Good morning, student. Today we talking about some important questions for board exams. So listen carefully and learn. देखिए आज कुछ क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनका डिस्कशन करेंगे, उनको देखेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका, ठीक है, ग्लोरियस इंडिया बिगिनिंग टू 1206 CE। ये क्वेश्चन हैं फर्स्ट चैप्टर का। ये क्वेश्चन हम फर्स्ट चैप्टर के ले रहे हैं आपके लिए, फर्स्ट चैप्टर से, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। तो देखिए, बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्र निकाय, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट का नाम, ये बुक का नाम है जिससे हमें जानकारी मिलती है अबाउट 16 महाजनपदा। अगर बोर्ड में पूछे विच टेक्स्ट गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द 16 महाजनपदा, तो आपका आंसर होगा अंगुत्र निकाय। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य स्टैब्लिश द फर्स्ट पैन इंडिया एम्पायर। देखिए, सबसे पहले इंडिया में जो पूरे भारत में, लगभग पूरे भारत में एक डायनेस्टी का राज स्टैब्लिश किया था। एक डायनेस्टी तो थी मौर्य डायनेस्टी, और किसने किया था? ये चंद्रगुप्त ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य स्टैब्लिश्ड द फर्स्ट पैन इंडिया एम्पायर, पूरा एम्पायर स्टैब्लिश किया पहली बार इंडिया में। ये कब किया? 322 BC। ठीक है, BC मतलब बिफोर क्रिश्चियन एरा। बाई डिफीटिंग, किसको हराया था इसने? घनानंद, नंद डायनेस्टी का लास्ट रूलर जो था घनानंद, उसको हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार मगध में मौर्य एम्पायर स्टैब्लिश किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या है? मौर्य एम्पायर को स्टैब्लिश करने वाला। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाता है तो एक ग्रीक एमेस्टिस के दरबार में रहता था, उसका नाम था मैग्नेथीज। ठीक है, क्या नाम था? मैग्नेथीज। और कौन सी बुक लिखी उसने? इंडिका। ही रोट ए बुक नेम इज इंडिका। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 BC में धनानंद को हरा के, ठीक है, मगध में मौर्य डायनेस्टी स्टैब्लिश की, और उसके दरबार में एक ग्रीक एम्बेसडर रहा करता, इसका नाम था इंडिका। ठीक है, मैग्नेथीज, उसने एक बुक लिखी, इसका नाम था इंडिका। ठीक है, और पहली बार इंटरनेशनल मैरिज करेगा मैग्नेथीज सेल्यूकस की लड़की, इसका नाम था हेलेना के साथ। बिंदुसारा इस चंद्रगुप्त मौर्य का ही पुत्र है, सक्सेसर था, और इसको अमित्र गोटास कहा जाता था, यानी दुश्मनों का नाश करने वाला, दुश्मनों को मारने वाला, डेस्ट्रॉयर ऑफ एनिमी बाय द ग्रीक ऑथर। कौन कहता था इसको? ग्रीक ऑथर्स कहा करते थे। आगे देखिए, बिंदुसार का सक्सेसर अशोका। ठीक है, अशोक ने इन्वाइट किया कलिंगा पे, कब आक्रमण किया कलिंग पे? इन 261 BC, डेट ध्यान रखना है, 261 BC में इसने कलिंग पर हमला किया। ठीक है, अपने कोरेशन के सिंहासन पर बैठने के 8 साल बाद। अशोका जो इंस्क्रिप्शन थी, इसके जो रॉक एडिक्ट थे, वो किसने पढ़े? फर्स्ट रीड एक्सप्लेन कर पाया वो था जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, जेम्स प्रिंस, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में वर्क किया करता था, उसने फर्स्ट सक्सेस हुआ जिसने अशोका के इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा। और अशोक ही ऐसा रूलर है जिसने अपनी प्रजा को मोरल डेवलपमेंट प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है, मोरल डेवलपमेंट प्रोवाइड कराने के लिए उसने रॉक एडिक्ट का, अपनी जनता को, अपनी प्रजा को, सब्जेक्ट को सिखाने के लिए रॉक एडिक्ट्स का यूज किया। और अशोका ने अपने सब्जेक्ट का, अपने मैन काइंड का मोरल डेवलपमेंट के लिए क्या स्थापित किया? धम्म। ठीक है, क्या स्टैब्लिश किया था? धम्म के बारे में आप जान लेना, पढ़ लेना बुक से। अशोका स्टार्टेड धम्म यात्रा, और अशोक ने यात्रा स्टार्ट की धम्म यात्रा, धम्म स्तंभ, धम्म महामात्राज एंड धम्म घोष, ये अशोक की हैं। और अशोक का ऐसा ही फर्स्ट रूलर था जिसने अपने सब्जेक्ट को, अपने मैन काइंड को सिखाने के लिए रॉक एडिक्ट का इस्तेमाल किया। अब आता बृहदरथ। देखिए, इस मौर्य एम्पायर का लास्ट रूलर क्या था? उसका नाम था बृहदरथ, जिसको उसके कमांडर चीफ ने, किसने इसको किल किया? इसका जो कमांडर चीफ था पुष्यमित्र शुंग, और उसने फिर मगध में मौर्य डायनेस्टी का एंड करके शुंग डायनेस्टी स्टेब्लिश कर दी। ठीक है, अब आगे चंद्रगुप्त के बारे में, जिसको चाणक्य भी कहते थे, ये राइटर है, एक बुक लिखी इन्होंने, इसका नाम था अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र द मेन सोर्स
विच नो, जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य के द्वारा लिखी एक बुक है जो कि हमको बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द मौर्य डायनेस्टी या मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, चाणक्य कौटिल्य क्या थे, चंद्रगुप्त मौर्य के चीफ एडवाइजर और उनके गुरु, जिसकी हेल्प से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट किया था मगध में। ठीक है, आगे नाउ वी टॉकिंग अबाउट द मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए स्थानीय का एक पद हुआ करता था जो कि था, स्थानीय क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यानी डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन संभालने वाला व्यक्ति स्थानीय का। गोपाल क्या है, गोपा का मतलब है द हेड ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट। अब समाहर्ता क्या था, ये रेवेन्यू मिनिस्टर, यानी जो टैक्स कलेक्ट करता था उसको क्या कहते थे, समाहर्ता। तो गोपाल हेड ऑफ द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और स्थानीय का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अब बात करते हैं सन्निधानता ट्रेजर, ये खजांची यानी फाइनेंस मिनिस्टर। कौन हुआ करता था, फाइनेंस मिनिस्टर। आगे है अनंतपाला, ये था मिलिट्री डिपार्टमेंट का ऑफिसर इंचार्ज, यानी मिलिट्री डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा अधिकारी अनंतपाल कहा जाता था। राजकाज अगला है, तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्या कहते हैं इसको, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता था इसको। ठीक है, ऐसे ही जो सिटी मजिस्ट्रेट हुआ करता था उसको व्यवहारिक महामात्राज कहा जाता था। अब धर्माष्ट्रज, ये कोर्ट हैं। ठीक है, धर्माष्ट्रज यानी सिविल कोर्ट, जिसमें सिविल से रिलेटेड केसों का त्रिय महामात्याज के द्वारा जजमेंट दिया जाता था। और कंठ शोधना क्रिमिनल केसेस के लिए क्रिमिनल कोर्ट हुआ करता था, किसमें, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो ये क्या थे, हमने आपको बताए हैं ये मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिटें हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट, अगर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये सब नोट करना पड़ेगा। इसको लर्न करें और एक बार रिवाइज करके कंप्लीट कर लें अपना क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्या था, इससे पहले मैंने आपको और मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया था, कौन उसका फाउंडर, कौन उसका वो है। अब आगे मैंने आपको बताया है इसका मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। किसके बारे में बताया आपको, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं आप इसमें। देखिए अब टॉकिंग करेंगे शुंग डायनेस्टी। तो कौन था फाउंडर शुंग डायनेस्टी का, पुष्पमित्र शुंग ने फाउंडर थे शुंग डायनेस्टी के। किस डायनेस्टी का एंड किया था उन्होंने, मौर्य डायनेस्टी का एंड। जो लास्ट रूलर था ब्रदर्स, उसका असैसिनेटेड करके उसको मार के शुंग डायनेस्टी का फाउंडेशन किया। इनके दरबार में एक फेमस संस्कृत स्कॉलर पाणिनि, ठीक है, संस्कृत स्कॉलर जो बहुत फेमस थे, पाणिनि वो रहा करते थे, और दूसरे पतंजलि। ठीक है, ये ग्रेट स्कॉलर्स हैं जो इसके दरबार में रहते थे। और पतंजलि ने पुष्पमित्रा के 2 बार के अश्वमेध यज्ञ को किया था, यानी ये पुरोहित थे जो पुष्पमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, वो पतंजलि ही ने कराए थे। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, पुष्पमित्र शुंग ने मौर्य डायनेस्टी का एंड किया। इनके दरबार में पाणिनि, एक ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत, एंड पतंजलि जो कि इनके राज पुरोहित थे, उन्होंने 2 बार 2 टाइम्स अश्वमेध यज्ञ को कंप्लीट किया पुष्पमित्र शुंग के लिए। आगे है सिमुका, ये सातवाहन डायनेस्टी के फाउंडर थे। किसके फाउंडर थे, सातवाहन डायनेस्टी। ठीक है, इसको आन डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। और गौतमपुत्र सतकर्णी को शाक्य, यवनाज और पल्लवाज का डेस्ट्रॉयड माना जाता है। उन्होंने इन तीनों का विनाश किया, तीनों पर विजय प्राप्त की, शाक्याज, यवनाज और पल्लवाज। और प्रतिष्ठान, ठीक है, इनकी कैपिटल थी, जो मॉडर्न पैठान कहलाता है वो इसकी कैपिटल थी। किसकी कैपिटल थी, वो सातवाहन डायनेस्टी की। अब बात करते हैं कुषाण रूलर के 3 मेन कुषाण रूलर हुए हैं। फर्स्ट कादाफिसेस, सेकंड कादाफिसेस सेकंड, और थर्ड कनिष्का। कनिष्का वाज द ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, विच डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी। एंड कनिष्क स्टार्टेड इन 778 AD। साकेरा की स्टार्टिंग की कुषाण ने कब की थी, 78 AD में। ठीक है, पूछ सकता है आपसे बोर्ड में, तो साकेरा का स्टार्ट करने वाला कौन था, कुषाण कहीं कब की थी, 78 AD में। और 4th बुद्धिस्ट जो काउंसिल हुई थी, कौन सी हुई थी, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, वो भी कनिष्क के टाइम पर हुई थी। कहाँ हुई थी, कुंडलवल बिहार है कश्मीर में, कहाँ पे, कश्मीर, जम्मू, वहां पे हुई थी 4th। और 3rd काउंसिल अशोक के टाइम पे हुई थी पाटलिपुत्र मगध में, ध्यान रखना। 4th काउंसिल पूछे बुद्धिस्ट की, तो वो कनिष्क के टाइम पर कुंडलवन बिहार एक
जगह है नियर जम्मू कश्मीर, वहाँ पे कंप्लीट हुई। ऐसे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिलिंग जो हुई थी वो अशोक के टाइम पर हुई पाटलिपुत्र में। देखिए कनिष्क ने पुरुषपुर को, यानी इसको पेशावर पाकिस्तान में, वो उसकी कैपिटल थी। क्या कैपिटल थी कनिष्क की? पुरुषपुरा, यानी पेशावर, मॉडर्न टाइम जो पेशावर कहलाता है इन पाकिस्तान, वह इसकी कैपिटल थी। इसने लाइक एज अशोका, इसने भी बुद्धिस्ट मॉन्क भेजे आउट ऑफ कंट्री, जैसे तिब्बत, चाइना, जापान और सेंट्रल एशिया। यानी इस कनिष्क भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इसने बहुत कुछ किया। और इसके टाइम पर जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट था, यानी यहाँ पर भी बुद्धिस्ट स्कल्पचर बना करते थे, तो उसमें कनिष्क की एक हेडलेस स्टैचू प्राप्त हुआ है। वो एक बहुत बड़ा यूनिक एग्जाम्पल है जो कि मथुरा के म्यूजियम में रखा हुआ है, कनिष्क का है वो। ठीक है, तो कनिष्क ने भी तिब्बत को, चाइना को, जापान को, सेंट्रल एशिया को अपने मॉन्क भेजे और प्रचार कराया बौद्ध धर्म का। इसके दरबार में अश्वघोषा, नागार्जुना, वसुमित्र नाम के ग्रेट स्कॉलर्स रहा करते थे। ठीक है, स्कॉलर्स के नेम है ये अश्वघोषा, नागार्जुना और वसुमित्र, ये बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, ग्रेट स्कॉलर हैं बुद्धिस्ट रिलीजन के। और चरक एक ग्रेट फिजिशियन, ठीक है, एक फिजिशियन थे चरक, वो भी इसके दरबार में प्रेजेंट थे। अब बात करते हैं गुप्त डायनेस्टी के फाउंडर श्री गुप्त। कौन था गुप्त डायनेस्टी का फाउंडर? श्री गुप्त। ठीक है, इन्होंने, और अगर रियल फाउंडर की बात आती तो चंद्रगुप्त फर्स्ट, किसका नाम लेंगे यहाँ पर? चंद्रगुप्त फर्स्ट का। और इसका ग्रेट रूलर था गुप्त डायनेस्टी का, वो था चंद्रगुप्त सेकंड, जिन्होंने एक टाइटल लिया था विक्रमादित्य का। कौन सा टाइटल लिया अपने लिए? विक्रमादित्य। और उस समय पर एक चाइनीज ट्रेवलर जिसका नाम था फायान, उसने विजिट किया इसका कोर्ट। किसके दरबार में आए थे ये? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। ठीक है, तो फाउंडर श्रीगुप्त थे गुप्त डायनेस्टी के। चंद्रगुप्त फर्स्ट इसके रियल फाउंडर हो जाएंगे, और चंद्रगुप्त सेकंड जो ग्रेट रूलर थे डायनेस्टी के, उस समय फायान आया था। और इन्हीं के शासन को, इन्हीं के टाइम को गोल्डन एज के नाम से रिगार्ड किया जाता है, क्योंकि उस समय पर बहुत सारे स्कॉलर्स इनके कोर्ट में प्रेजेंट थे, जैसे कि कालिदास, किसका नाम है? कालिदास हैं। ठीक है, अमर सिंह, और बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, बारह मित्र। और चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में बहुत ग्रेट अचीवमेंट प्राप्त हुए। ठीक है, तो उसमें एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स में जैसे कि आर्यभट्ट, बारहमेरा और दूसरे ग्रेट स्कॉलर रहा करते थे, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, तो इसलिए इनके टाइम को गोल्डन एज के टाइम से भी जाना जाता है। तो गुप्त पीरियड को इंडियन हिस्ट्री में गोल्डन एज के नाम से रिगार्ड किया जाता है। देखिए गोल्डन एज यानी विक्रमादित्य सेकंड के टाइम का आयरन पिलर, जो कि महरौली में, नियर, कहाँ पे? नियर महरौली इन दिल्ली बना हुआ एक बेस्ट एग्जांपल आज भी। ठीक है, ये एक बेस्ट एग्जांपल है इस आयरन पिलर का, जो कि गुप्त पीरियड का, किस पीरियड का है? गुप्त पीरियड का। कहाँ पे स्टेब्लिश है? महरौली में, नियर दिल्ली। ठीक है, इसका लिख सकते हैं अपन, किस टाइम का है पूछ सकता है, किस एज का है, तो आप बताएं गुप्त पीरियड का। अब बात करते हैं वर्धन डायनेस्टी की। ठीक है, तो वर्धन डायनेस्टी, इसका फाउंडर पुष्पविभूति। ठीक है, कौन थे? पुष्पविभूति, और उनका एक लड़का राजवर्धन और दूसरा हर्षवर्धन। तो 3 किंग हुए वर्धन डायनेस्टी। कितने किंग है? ओनली 3 किंग। ठीक है, तो इस डायनेस्टी ग्रेट किंग था हर्षवर्धन। कौन था? हर्षवर्धन। तो बाणभट्ट इसका कोर्ट पोइट था, यानी वर्धन जो हर्षवर्धन थे उनका कोर्ट पोइट का नाम है बाणभट्ट, जिन्होंने हरिश्चरित्र नाम एक बुक लिखी। ठीक है, बुक का नाम क्या है? हरिश्चरित्र। हरिश के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और वर्धन डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो हर्षा एक स्वयं ग्रेट स्कॉलर था, तो इसने 3 ड्रामाज लिखे, 3 बुक लिखे, 3 पेज लिखे। ड्रामों के नाम है रत्नावली। फर्स्ट बुक इसकी कौन सी है? रत्नावली, नाम ध्यान रखना। दूसरी नागनंदा और तीसरी प्रदर्शिका। ये संस्कृत की लैंग्वेज लिखे उस हर्षवर्धन के 3 ड्रामाज हैं। किस लैंग्वेज के? संस्कृत लैंग्वेज के। तो उसके जब हर्षवर्धन का रूल था, तो उसने उसके टाइम पर एक चाइनीज पिलग्रिमेज यानी चाइनीज ट्रैवलर आया था, उसका नाम था हानसांग। ठीक है, हानसांग ने एंट्री की थी, और जो हर्षवर्धन जो था ना, वो प्रयागराज में आफ्टर एवरी 5 ईयर, ठीक है,
एक सेरेमनी आयोजन करता था, एक सेरेमनी का आयोजन किया करता था जहां पर वो 5 ईयर में जितनी भी अर्निंग करता था उसको एज ए चैरिटी, कैसे एज ए चैरिटी अपने मैनकाइंड, अपने सब्जेक्ट में उसको डिस्ट्रीब्यूट करता था। तो हर साल जहाँ पर गंगा यमुना का संगम होता वहाँ पर हर 5वें साल हर्षवर्धन आकर अपनी अर्निंग को एज ए चैरिटी दान किया करता था। देखिए विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी उसका फाउंडर कौन था? उसका फाउंडर थे धर्मपाला, यानी पाल डायनेस्टी का ग्रेट किंग, जिसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का कंस्ट्रक्शन किया था। और पाल डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? गोपाला। पाल डायनेस्टी का फाउंडर गोपाला और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का फाउंडर धर्मपाला। और मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने इस यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। मोहम्मद बिन बख्तियार काकी ने इस यूनिवर्सिटी का विनाश कर दिया था, जो कि विक्रमशिला, ठीक है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन है? धर्मपाला, ध्यान रखना। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय किया, खत्म किया। अब बात आती है राष्ट्रकूटाज डायनेस्टी की। कौन सी? राष्ट्रकूटाज डायनेस्टी का फाउंडर दंती दुर्ग। इसने भी अपने चालुकाज किंग की डेथ करके, यानी सिंहासन पे कब्जा किया दंती दुर्ग ने, चालुकाज किंग को मारा इसने। और इसी डायनेस्टी का कृष्ण फर्स्ट, जो कैलाशनाथ टेम्पल है एलोरा का, उसके फाउंडर हैं, ध्यान रखना। कैलाशनाथ टेम्पल का फाउंडर कृष्ण फर्स्ट। और राष्ट्रकूट डायनेस्टी का एक ग्रेट रूलर था अमोघ वर्षा, ठीक है। इसने 60 ईयर तक रूल किया। एक ग्रेट रूलर है दंती दुर्ग द्वारा फाउंडेड राष्ट्रकूट डायनेस्टी का, ठीक है। आगे नागभट्ट, ये फाउंडर किस डायनेस्टी के हैं? गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का फाउंडर। ये ध्यान रखना, फाउंडर पूछ लेता है एग्जाम में। तो नागभट्ट ने गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के फाउंडर हैं। और पाल डायनेस्टी के गोपाला। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का फाउंडर था धर्मपाल। और मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जो कि इन्वेंटर था, उसने इस यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। और राष्ट्रकूटाज डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? दंती दुर्ग, ठीक है। और कैलाशनाथ टेम्पल जो किसने बिल्ड किया? कृष्ण फर्स्ट ने। देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, ट्रिपार्टी स्ट्रगल, यानी 3 पार्टियां एक चीज के लिए बैटल हुआ, तो वो कौन कौन से थे पूछ लेता है आपसे एग्जाम में। तो प्रतिहारा गुर्जर डायनेस्टी, यानी प्रतिहारा, पालाज और थर्ड पार्टी थी इसमें राष्ट्रकूटाज। त्रिपार्टी स्ट्रगल में प्रतिहाराओं ने, पालों ने और राष्ट्रकूटाज ने स्ट्रगल किया। किस लिए किया? कन्नौज पर कब्जा करने के लिए। किस पे कब्जा करने के लिए ये स्ट्रगल हुआ? कन्नौज पे, क्योंकि कन्नौज साउथ इंडिया जाने का एक रास्ता है और इस पर इसका कब्जा होगा, उसको रेवेन्यू का बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। इसलिए तीनों पार्टियां कन्नौज पे कब्जा करने के लिए आपस में स्ट्रगल किया। उसमें जो प्रतिहाराज हैं उनको सक्सेस मिली, ठीक है। अब आगे का बात करते हैं हम चोला डायनेस्टी का। तो चोला सबसे एंशेंट डायनेस्टी है जिसने कि साउथ इंडिया में कहाँ पे शासन किया था? साउथ में, ठीक है। साउथ इंडिया में चोलाज डायनेस्टी ने शासन किया था। और इस डायनेस्टी का फाउंडर विजयला, कौन था? विजयला का इसके फाउंडर थे। और चोला एडमिनिस्ट्रेशन एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेशन है जिसने कि आज भी हम इसकी कुछ चीज़ों को एज एडमिनिस्ट्रेशन अडॉप्ट किए हुए हैं। तो वो था पंचायती राज। चोला एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको आज का जो प्रेजेंट पंचायती राज सिस्टम है उससे ही लिया हमने, चोला डायनेस्टी से। तो विजयला इसके फाउंडर थे। और राज राजा फर्स्ट, ठीक है, राज राजा फर्स्ट इसका ग्रेट रूलर है। उसने तंजौर में एक ब्रदर्स शिव टेम्पल बिल्ड किया था। ब्रदर्स शिव टेम्पल पूछ ले आपसे तो उसके फाउंडर राज राजा थे, ठीक है। कौन थे? राज राजा। तो चोला एडमिनिस्ट्रेशन एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेशन था साउथ इंडिया में। और एक नटराज जो ब्रॉन्ज स्टैचू मिली है वो भी इसी टाइम की है। किस टाइम की है? चोल पीरियड की है, ठीक है। इस तरह से चोल डायनेस्टी हो गई कंप्लीट। फाउंडर्स की विजयला हैं राजराजा फर्स्ट, जिन्हें की तंजौर में ब्रजेश्वरा शिवा टेम्पल का फाउंडेशन किया। और एक ब्रॉन्ज स्टैचू नटराज की, यानी शिव की एक स्टैचू मिली है, वो भी इस चोला एडमिनिस्ट्रेशन की। किस एडमिनिस्ट्रेशन की है? चोला पीरियड की है, ध्यान रखना। चोला पीरियड की किंग थे फर्स्ट राज राजा। उन्होंने ब्रजेश्वर शिवा टेम्पल का फाउंडेशन किया। और एक नटराज ब्रॉन्ज जो स्टैचू है वो भी इसी पीरियड की। और जो
टेम्पल कंस्ट्रक्शन हुआ उसमें गोपुरम यानी एंटर गेट का डेकोरेशन करना, उसका वोल्ड करना भी इसी पीरियड की देन है। गोपुरम टाइप के टेम्पल का कंस्ट्रक्शन चोला पीरियड में स्टार्ट हुआ। वो जो ब्रॉन्ज स्टैचू है एक यूनिक पीस है जिसमें शिव के डांस को दिखाया है। ठीक है, करना देखिए पल्लवा डायनेस्टी का महाबलीपुरम फेमस है। किस लिए फेमस है? ये 7 पेंगोडास के लिए फेमस है, यानी 7 रॉक कट, एक सिंगल रॉक को काटकर 7 टेम्पल्स बनाए गए हैं रथ टाइप के। ठीक है, 7 रथास टेम्पल्स कंस्ट्रक्शन किया गया है किस डायनेस्टी के द्वारा? पल्लवा डायनेस्टी के द्वारा। और इन 7 पेंगोडास की वजह से महाबलीपुरम को यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। महाबलीपुरम को यूनेस्को के फुल फॉर्म पूछे तो आप लिख देंगे यूनाइटेड एंशिएंट नेशंस। ठीक है, ई से एजुकेशनल, एस से साइंटिफिक और सी से कल्चरल एंड ओ से ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनेस्को का फुल फॉर्म हो गया यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इस लिस्ट में महाबलीपुरम को इंक्लूड किया गया है। और महाबलीपुरम में जो 7 पेंगोडास हैं उनका कंस्ट्रक्शन पल्लवा डायनेस्टी के द्वारा किया गया है। इसमें जो 7 टेम्पल्स हैं जो कि एक सिंगल रॉक को काटकर बनाए गए हैं, उनके नाम राजा धर्मराज यानी युधिष्ठिर के नाम पर, भीम रथ भीम के नाम पर, अर्जुन रथ अर्जुन के नाम पर, नकुल सहदेव द्रौपदी इस तरीके से। और लास्ट 7 नंबर का वो अर्जुनाज प्रिंसेस के नाम से ओनली 1 रॉक से 7 टेम्पल का कंस्ट्रक्शन किया गया। तो महाबलीपुरम इसलिए फेमस हुआ। ठीक है, यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में इसको इंक्लूड किया गया है।